ये एक सस्ता प्रोटीन और ये है एक महंगा प्रोटीन। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में भी सब जानते होंगे और इसके बारे में सब जानते होंगे। जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो मैक्सिमम लोग ये ब्रांड यूज़ करते हैं। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मैं दिखाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है और मेरे को क्या क्या चेंजेस देखने को मिला आफ्टर यूजिंग इन दोनों। बताता हूँ आपको। देखिए पहले इन दोनों के स्कूप साइज़ को देखिए। इन दोनों के स्कूप साइज़ जो लिखा है ना बॉक्सेस पे, वो लिखा है 45 ग्राम्स। अब ये भी 45 ग्राम का स्कूप है और ये भी 45 ग्राम का स्कूप है। डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये कौन सा क्या है, क्या रियल में ये 45 ग्राम है या नहीं है। ये वाला नेटोटेक का है और ये वाला इस कंपनी का है। दोनों के स्कूप से डिफरेंस आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर स्कूप में कितना डिफरेंस है। भाई ये जो प्रोटीन है ना, ये मुझे 1200 का पड़ा और ये प्रोटीन लगभग मुझे 6500 का पड़ा। इसके अंदर मुझे मिली है 22 सर्विंग और इसके अंदर मुझे मिली है 40 सर्विंग। लगभग आप कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी एक सर्विंग आपको पड़ रही है 56-57 रुपये की। एक स्कूप इसका पड़ रहा है, जो एक स्कूप ये है ना, ये 56-57 रुपये का पड़ रहा है। और इसका जो एक स्कूप है लगभग आपको 150 से 200 के बीच में पड़ेगा। मतलब इसकी प्राइस का ये जो है ना, ये भाई 3x है। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। इसके अंदर मैंने जब ट्राई किया ना इसको, तो भाई इसके स्कूप में लिखा भले ही कि भाई 25 ग्राम में 30 ग्राम में, लेकिन मुझे लगता है 10 ग्राम भी नहीं होगा, क्योंकि भाई बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपको लगता है यार मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं पैसे खर्च किए हैं, मेरा प्रोटीन मेरे पास है, लेकिन भाई बस आपको लग रहा है, कोई बॉडी में चेंजेस नहीं आने वाले। इसके प्रोटीन के स्कूप में भाई जान है भाई। इसके एक स्कूप के तुम्हें BCAA भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, क्रिएटिन भी मिलेगा। तो अगर आप जब देखोगे ना माइंड लगा के, तो आप कंपेयर करोगे, तब आपको पता लगेगा कि भाई इसका जो प्राइस है ना वो वर्थ है भाई, वो वर्थ इट है। इसका जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना वो वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, समझ लो आप प्रोटीन ले रहे हो 2000 का, फिर आप क्रिएटिन ले रहे हो 700 रुपये का, फिर आप BCAA ले रहे हो 1500 रुपये का या 2000 रुपये का, तो टोटल मिला कॉस्ट आपको पड़ेगी 5-6 हज़ार रुपये लगभग। तो इससे बढ़िया है ना कि प्रोटीन ही ऐसा ले लो इसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूडेड आ गई। तो सस्ती चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ जाती है। आपको लगता है कि यार ये चीज़ सस्ती है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और आप खुश हो जाते हो कि यार वाह यार मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक पानी का घोल ले रहे हो। उससे बढ़िया है कि आप रसना पी लो या आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो। अगर आप रियल में चाहते हो ना अच्छा प्रोटीन लेना, तो आप अच्छे ब्रांड पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा महंगे की तरफ जाओ, तब आपको थोड़ा अच्छा इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा। और मेन चीज़ तो आपकी डाइट है। आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी ना, उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। प्रोटीन तो आपको सपोर्ट करता है। आप सिर्फ प्रोटीन के ऊपर रिलाई करोगे ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली। पहले अपनी डाइट पे वर्क करो, उसके बाद देखना प्रोटीन वगैरह पे जाना, और जाओ तो अच्छी क्वालिटी का और एक्सपेंसिव प्रोटीन लेना, तभी मज़ा आएगा, तभी रिजल्ट दिखेंगे। वरना मत लेना भाई। ये 1200-1300 रुपये चक्कर में 1000-2000 रुपये के जो प्रोटीन लेते हो ना, ये सब कचरा है भाई। ये सब सिर्फ आपको टेस्ट दे रहे हैं और आपको एक वो दे रहे हैं होप कि भाई आपकी बॉडी इससे चेंज हो जाएगी, और आपको बस लग रहा है कि मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। बाकी सब कुछ मतलब का नहीं, कचरा है। मैंने इन दोनों के प्रोटीन को टेस्ट किया ना, तो भाई इन दोनों के प्रोटीन के टेस्ट में रात दिन का अंतर है भाई। इसका टेस्ट इतना अच्छा है भाई कि कोई बीट नहीं, मतलब एडिक्टेड हो जाओगे आप। और इसका टेस्ट बहुत फीका फीका सा है। मतलब जो प्राइस मैंने इसकी पे करी है ना, वो वर्थ इट है भाई। आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि BCAA इसके अंदर एडिड है या इसके अंदर क्रिएटिन वगैरह एडिड है। तो लगभग इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे 3 ग्राम क्रिएटिन भी है, 6.7 ग्राम BCAA भी है पर स्कूप के अंदर है भाई ये। और है भाई जान इस चीज़ के अंदर भाई। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ भाई, दोनों में डिफरेंस जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं जो पैसा पे कर रहा हूँ ना, वो वर्थ इट है भाई। मैंने पैसा दिया है ना, वो रियल में वर्थ इट है। इसलिए एक्सपेंसिव की तरफ जाओ, चीप की तरफ मत जाओ। आप समझो ना इस चीज़ को। अगर आप केले भी लेने जाते हो, और अगर आप समझ लो 30 रुपये किलो ले रहे हो और कोई 40 रुपये किलो केले दे रहा है, तो आप देखो कि यार बार्गेनिंग करके इससे 25 रुपये किलो में ले लेता हूँ, सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा केले ख़राब मिलेंगे। लेकिन अगर आप 40 रुपये किलो या 60 रुपये किलो केले लोगे, तो प्राइस आप भले ज़्यादा पे कर रहे हो, लेकिन आपके मैक्सिमम जो केले निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे। इनडायरेक्टली आप जो सस्ता ले रहे हो ना, उसमें डबल प्राइस ही पे कर रहे हो आप। आपको लगेगा कि सस्ता है, लेकिन आप डबल प्राइस पे कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि थोड़ा महंगा ले लो, क्वालिटी ले लो, क्योंकि जो शरीर के अंदर चीज़ें जा रही है ना, वो तो अच्छी जाए एटलीस्ट। बाहर से आप कुछ भी पहनो, लेकिन बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आप ले रहे हो ना खाने की, उसकी क्वालिटी को तो भाई बिल्कुल ध्यान दे के और बिल्कुल केयरफुली होकर लेना चाहिए आपको। मेरा ये मानना है। आप सस्ती चीज़ों के चक्कर में मत जाओ। खाना कुछ भी खाओ, जो भी बॉडी में जा रहा है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपकी बॉडी अंदर से बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हेल्दी रहने के लिए अच्छी चीज़ें खाओ। पैसे मत देखो, पैसा कमाओ। सस्ती चीज़ें होती है ना, वो तुम्हें सस्ती लगती है, लेकिन वो तुम्हें एट द एंड पड़ती है महंगी। भले तुम्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाएगा, या फिर वो चीज़ जो है ना तुम बार्गेन करवाओगे, उसके बाद उसकी प्राइस और कम हो जाएगी, तो तुम्हें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए भाई
क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, भले ही पैसे ज़्यादा लग जाए, लेकिन क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मैटर जो है ना वो तुम्हारी हेल्थ का है।